जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने काफ़ी प्रैक्टिस की जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि लैप्लास जो है हम किसी फंक्शन का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका एक जनरल फार्मूला था, वो इंटीग्रेशन करते थे हम और हम लैप्लास फाइंड कर लेते थे अपने गिवन फंक्शन का। आपका गिवन फंक्शन किसी एक वेरिएबल में हो सकता है, फॉर एग्जांपल टी में है, तो आपका जो सोल्यूशन आता है वो इन टर्म ऑफ एस आ जाता है। ठीक है, मतलब फंक्शन का लैप्लास निकालने के बाद आपका जो गिवन फंक्शन होता है वो किसी नए वेरिएबल में चेंज हो जाता था। ये हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर्स में देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ उन्हीं रिजल्ट्स को बेसिकली टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, कुछ डायरेक्ट फार्मूलास बना लिए जिनको हमने याद कर लिया कि लैप्लास कोस का, साइन का, टी फंक्शन का, वन का, इनकी प्रोडक्ट्स का हमने लैप्लास देखा कि किस तरह हम डायरेक्ट टेबल की मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स की जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से लैप्लास इन्वर्स बेसिकली किसी गिवन फंक्शन जिसका लैप्लास आपको दिया हुआ है, आप गिवन फंक्शन हासिल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो तो इंटीग्रेशन करके आप वापस वही फंक्शन हासिल कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन दिया होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे पास किसी फंक्शन का लैप्लास दिया हो तो आप लैप्लास इन्वर्स निकाल के अपना गिवन फंक्शन हासिल कर मतलब वो फंक्शन हासिल कर सकते हैं जिसका आपको लैप्लास इन्वर्स गिवन दिया हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब हम अपना जो हमने दो एक्सरसाइजेज 11.1 और 11.2 में सीखा उसको हम अप्लाई करके अपनी जो हमारा मेजर टास्क था वो टास्क था डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन। तो हम अब देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकेंगे, वो होंगी जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का मतलब ये था कि आपको कोई कंडीशंस दी होती थी इनिशियल वैल्यूज़ के ऊपर जिसकी मदद से हम आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगा जिसको आपने ज़हन में रखना है। ये फार्मूला हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको किसी के डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है, डी वाई बाई डी टी है फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव है टी के रिस्पेक्ट, इसका अगर आप लैप्लास निकालना चाहते हैं तो ये आएगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये कैपिटल एस हुआ करेगा और ये स्मॉल एफ ऑफ ज़ीरो होगा। ठीक है, पहली टर्म कैपिटल एफ ऑफ एस होगी। ठीक है, अब अगर आपके पास सेकेंड डेरीवेटिव आता है तो उसका लैप्लास इसके इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव अगर आपके पास यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव, जैसे कि ये फोर्थ डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका लैप्लास इस सारी टर्म्स के इक्वल होगा। अब इसको कैसे याद करना है ये प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है स्टूडेंट, देखें फोर्थ डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब आपने S4 से शुरू कर देना। ठीक है, S4 से शुरू करना है और एक एक पावर कम करते जाएं, S4 S3 S2 S और यहाँ पे S0 ख़त्म हो गया, मतलब S की पावर 0 1 होता है ना, तो यहाँ पे वैसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, देखें S की पावर्स आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर यहाँ पे S वैसे ही ख़त्म हो गया। और पहली टर्म के साथ हमेशा एफ ऑफ एस आएगा कैपिटल वाला, सेकेंड टर्म में पहले आपके पास स्मॉल एफ ऑफ ज़ीरो आएगा, ये स्मॉल हैं, ये जो आपके पास डिफरेंट गिवन कंडीशन में दिए होंगे ना ये स्मॉल हैं सारे आगे वाले। ठीक है, पहली टर्म पहली जो मैक्सिमम पावर वाला होगा उसके साथ कैपिटल एफ ऑफ एस आएगा, सेकेंड टर्म के साथ एफ ऑफ ज़ीरो आएगा, फिर आपने इन्हीं टर्म्स के डेरिवेटिव लिखते जाना है, पहले बगैर डेरिवेटिव के, फिर एक डेरिवेटिव, फिर दो डेरिवेटिव, फिर तीन डेरिवेटिव, ये बेसिकली 3 डेरिवेटिव्स तक हैं। ठीक है, ये 3 डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब देखें अगर इस मैंने 4 पावर वाली को लिखा है, अब अगर मैं 3 पावर वाली देखूं तो मैंने आपको क्या बताया था जी, सॉरी 3 पावर वाली अभी मैंने लिखी नहीं है, 2 पावर वाली अगर हम देखें तो वही कैसे है, सबसे पहले एस स्क्वायर आएगा, फिर एक पावर कम करके एस आ गया और फिर एक और पावर कम करेंगे तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले वाली टर्म के साथ आपने क्या लगाना है जी, कैपिटल वाई ऑफ एस, फिर उसके बाद क्या आएगा एफ ऑफ ज़ीरो, फिर डेरिवेटिव्स लेते जाना, तो इसका एक डेरिवेटिव आएगा क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं है। और ये याद रखें पहली टर्म पॉजिटिव है बाकी सारी नेगेटिव है, ये देखिए पहली पॉजिटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब अगर हम देखें तो मैंने अगर थर्ड डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है, लैप्लास डी क्यूब वाई ओवर डी टी क्यूब, तो स्टूडेंट अब अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं जी, एस क्यूब आएगा पहले ये चीज़, उसके बाद माइनस एस स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एस आएगा और लास्ट टर्म आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी बेसिकली क्योंकि उसमें एस नहीं रहेगा। अब पहली वाली टर्म के साथ मैंने आपको बताया कैपिटल वाई ऑफ एस आएगा, सेकंड टर्म के साथ आपके पास स्मॉल वाई ऑफ ज़ीरो आएगा, थर्ड टर्म के साथ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म जो आपके पास एक बचेगी वो इसका एक और डेरिवेटिव आएगा, मतलब ये जहाँ पे 1 आना था। ठीक है, ये 1 वाले के साथ बेसिकली आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एस की पावर 0 करेंगे तो वो 1 आएगा।
और इसके साथ भी एक डेरिवेटिव इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली है, ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये मैंने अब आपको उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली याद करने के लिए आपको आइडिया दे दिया, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगेन एक दफ़ा देख लीजिएगा, फोर्थ डेरिवेटिव है तो इसका मतलब ये होगा S4 से शुरू होना है और S0 तक जाना है। S0 का मतलब है 1, S की पावर 0 इज़ 1, यहाँ तक जाना है। पहली टर्म के साथ कैपिटल F ऑफ वाई वाई ऑफ एस आएगा, फिर वाई ऑफ 0, और अब इसकी आपने टर्म डेरिवेटिव्स इंक्रीज़ करने हैं इस टर्म के, ये वाली टर्म के, ठीक है। ये सारे स्मॉल हैं, ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल वाइज हैं जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशंस दी होंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि ये हमने डेरिवेटिव्स के लैप्लास जर्नल इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। चलें स्टूडेंट, अब हम अपनी एग्जांपल्स करते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट से मेरे पास प्रॉब्लम है डी वाई ओवर डी टी प्लस वाई इज इक्वल आ रहा है ई की पावर टी। लेट से स्टूडेंट ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मुझे ये भी गिवन दिया हुआ है वाई ऑफ 0 है 2 के इक्वल, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट हम कंटिन्यू कर जी स्टूडेंट, हम देख रहे थे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम दी हुई है इनिशियल वैल्यू कंडीशंस के साथ, ये इसकी इनिशियल वैल्यू कंडीशन है, ठीक है। तो अब मैं दोनों तरफ बेसिकली क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे लैप्लास ले लेना, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ डी वाई ओवर डी टी प्लस लैप्लास ऑफ वाई इज इक्वल आ जाएगा माइनस लैप्लास ऑफ ई की पावर टी, ठीक है। जस्ट आपने अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होगी उसके दोनों साइड पे आप लोग लैप्लास फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसका फार्मूला भी लिख लेना। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एस वाई एस माइनस वाई ऑफ 0, ठीक है। ये स्मॉल वाई है, ये बेसिकली कैपिटल वाई ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ई की पावर टी का जो हमारे पास लैप्लास होता है वो क्या होता है 1 ओवर एस माइनस ए। अब ए यहाँ पे 1 है इसलिए 1 आ गया, और यहाँ पे ये माइनस जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने लैप्लास लिख लिया अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का दोनों साइड पे, मतलब इसका लैप्लास निकाला ये आया, ठीक है। इसका लैप्लास बेसिकली हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। फिर इसका लैप्लास निकाला वो ये चीज़ आ गई, और इसका लैप्लास निकाला ये आ गया। वेरी सिंपल, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जो मेरे पास गिवन कंडीशन होगी ना वो यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। जो स्मॉल होगा उसमें ये भी कैपिटल होगी फर्स्ट टर्म, आगे जितने भी होंगी वो सारी स्मॉल होंगी, और उसके बाद ये वाला जो होगा इस फैक्टर का भी कैपिटल एफ ऑफ एस आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वो ये थी कि एफ ऑफ 0 बेसिकली क्या था 2 था, तो ये बेसिकली 0 पे ही आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा एस वाई ऑफ एस माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एस इज इक्वल आता है -1 ओवर एस माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इस -2 को उधर जाके प्लस कर देते हैं, और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ वाई ऑफ एस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एस माइनस 1, और ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर एस माइनस 1, और ये 2 इधर जाके ऐड हो गया। जस्ट मैंने ये किया है, इस -2 को उधर जाके प्लस कर दिया, ये चीज़ आ गई। एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस में से वाई ऑफ एस कॉमन ले लिया, ये चीज़ आ गई। आपने हमेशा इसी तरह करना है, वाई ऑफ एस कॉमन ले लेना करना है, और यहाँ पे जो एस की टर्म्स बचेंगी यहाँ जो कोई कॉन्स्टेंट होंगे वो सब दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये सिंप्लीफाई होके ये वाई ऑफ एस इधर जाके डिवाइड होगा, और आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वाई ऑफ एस का 2s माइनस 3 ओवर s माइनस 1 s प्लस 1, ये आपके पास आएगा, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे और ये s माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल सोल्यूशन ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये ज़रा काइंडली ज़रा दोबारा से देखिएगा क्या करना है आपने। बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले मिस्टेक की थी, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास प्लस था, ठीक है। ये प्लस था तो ये जस्ट मैंने मिस्टेक से माइनस लिखा हुआ था, इसको जस्ट मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से ये प्लस कर दिया, ठीक है। और ये जो आप बाकी सारा उसी तरह ही है, जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आपके पास वाई ऑफ एस जब कॉमन आएगा इन दोनों में से तो ये s प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा, ठीक है।
सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। काइंडली दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिएगा। मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी हुई थी और ये उसके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होगा, आप दोनों साइड पे लैप्लास अप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तीनों फैक्टर्स पे आपने लैप्लास ले लिया, ये आपके पास आ गया। लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं वो इसके लैप्लास का आंसर है, ठीक है। ये स्मॉल वाई का लैप्लास कैपिटल वाई एफ ऑफ एस में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास बेसिकली इसका लैप्लास ये चीज़ लिख दिया, ठीक है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ये करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है आपको गिवन दी होगी, ये गिवन वैल्यू दी हुई थी, ये आपने पुट कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट आपने इन दोनों में से इस -2 को उधर जाके प्लस कर दिया और इन दोनों में से मैंने बेसिकली एफ ऑफ एस कॉमन ले लिया, ये चीज़ आ गई। एफ ऑफ वाई ऑफ एस इधर रहने दें, बाकी सारी वैल्यू उधर चली जाएगी। ये अब आपके पास आ गया एफ ऑफ एस में। अब जस्ट आपने इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा ये एस में, आपका सोल्यूशन टी में आएगा, ठीक है। तो लैप्लास इन्वर्स जो है वो बेसिकली आपने निकालना है वाई ऑफ एस का। इसका मतलब है यहाँ पे आपने लैप्लास इन्वर्स निकाल लेना, ये आपका सोल्यूशन होगा अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसका लैप्लास निकालने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह नीचे दो फैक्टर पर मल्टीप्लाई में हो तो आपको पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसके जो दो फैक्टर्स आपके पास आएंगे वो मैं फैक्टर्स आपको बता देता हूँ, लेकिन वेरीफाई आपने खुद से करना है। इस फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपके पास आएगा बेसिकली ये चीज़ आएगी 2s -3 ओवर s - 1 s + 1, ये आपके पास आता है 5/2 1 ओवर s + 1 -1/2 1 ओवर s - 1। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जब आप, ठीक है। मतलब a की वैल्यू 5/2 आ रही होगी, b की वैल्यू -1/2 आ रही होगी जब आपने यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है सारी। तो बेसिकली इसका लैप्लास अब आप इजीली निकाल सकते हैं, इसका और इसका। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ये नेक्स्ट जस्ट दोनों साइड पे प्लास लेके आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल्स मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर होता जाएगा साथ साथ ही। जी तो स्टूडेंट अभी हमने एक एग्जांपल देखी, अब हम एक और एग्जांपल देखने लगे हैं जिसकी मदद से हमने लैप्लास को यूज़ करते हुए हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब इस पे जो मुझे इनिशियल कंडीशंस हैं वो काफ़ी सारी हैं, y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0, y ट्रिपल डैश ऑफ 0, ये सारे ज़ीरो हैं। ये मुझे गिवन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम आई है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसके ऊपर इनिशियल कंडीशंस ये हैं और इसको सोल्व करना है हमने लैप्लास की मदद से, ठीक है। तो अगेन बेसिकली हमने क्या करना है, हमने सबसे पहला स्टेप यही करना है कि अपने फंक्शन के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे लैप्लास ले लेना, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा जी, इसके ऊपर लैप्लास फाइंड करेंगे d4y ओवर dt4 माइनस लैप्लास ऑफ y, फिर इज इक्वल लैप्लास ऑफ u1 ऑफ t माइनस लैप्लास ऑफ u2 ऑफ t। ये जस्ट मैंने दोनों साइड पे लैप्लास अप्लाई किया जस्ट, ठीक है। अब इसका मैंने दोबारा फार्मूला हम दोबारा से लिखते हैं। हाँ जी, क्या बताया था, पहले s4 आएगा, इसके साथ कैपिटल FS आएगा, फिर इसकी एक पावर कम करेंगे, फार्मूले में माइनस आना है हर टर्म में, ठीक है। इसकी पावर कम करेंगे और स्मॉल y ऑफ 0 आएगा, ठीक है। फिर इसकी एक पावर कम होगी, इसकी माइनस आएगा हमेशा, ठीक है। s स्क्वायर आएगा, इसका साथ फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी एक टर्म कम होगी, s आ जाएगा और इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। फिर इसकी एक टर्म कम होगी, जब उसकी टर्म एक और कम करेंगे तो ये बेसिकली ख़त्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। और साथ इसका जब डेरिवेटिव इंक्रीज़ होगा तो ये f ट्रिपल डैश ऑफ 0 आ गया। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का इस सारी टर्म का लैप्लास लिखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब नेक्स्ट माइनस y है, इसका लैप्लास इसके आंसर में ही आगे क्या होगा, माइनस y ऑफ s आएगा, ठीक है। और इक्वल टू के इधर इसका u1 है, u1 है तो a बेसिकली 1 है, a 1 है तो ये इसका लैप्लास माइनस s ओवर s आएगा, ठीक है। और यहाँ पे u2 है तो इसका मतलब ये है कि वो a2 है, तो जब a2 होता है तो इसका लैप्लास e की पावर -2 s ओवर s आएगा। ये हमने जस्ट लैप्लास अप्लाई किया। काइंडली दोबारा से देखिएगा, इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करेंगे, फिर इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करेंगे और फिर इसके ऊपर लैप्लास, दोनों साइड पे हमने बेसिकली लैप्लास ले लिया। इसका लैप्लास का फार्मूला, ये सारी टर्म्स आई, कैसे आई हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसके लैप्लास का आंसर जो है वो ये आएगा,
इसके लप्लास का आंसर ये आ गया, और ये u2 का जो है वो लप्लास ये चीज़ आपके पास आ गई। जस्ट मैंने सारा लप्लास निकाला अपना। अब अगर देखें तो मुझे गिवन पता है y ऑफ 0 0 है, इसका मतलब है ये वाली टर्म 0 हो गई। y डैश ऑफ 0 0 है, इसका मतलब है ये भी टर्म 0 हो गई। y डबल डैश भी 0 है, ये भी ख़त्म। ये y ट्रिपल डैश ये भी ख़त्म। मतलब गिवन लप्लास की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे पास 1 2 3 4 4 कंडीशंस थी, जितनी कंडीशंस हैं उतने 0 होंगे। 1 2 3 4 चारों फैक्टर 0 हो गए, ठीक है। अब मेरे पास ये जो सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी S4YS, ठीक है, ये चीज़ रह गई। और आगे अगर हम देखें तो जस्ट ये नीचे रह गया -YS, और ये आ जाएगा e की पावर -S ओवर S माइनस e की पावर -2S ओवर S, रिड्यूस होके आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक कन्वर्ट हो गई। अब मैंने आपको आगे क्या कहा था, आपने दोनों में से y ऑफ s कॉमन ले लेना। तो जब y ऑफ s कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो आएगा S4 -1, और ये आपके पास आ जाएगा e की पावर -S ओवर S माइनस e की पावर -2S ओवर S। ये चीज़ आपके पास बेसिकली आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, इधर दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी जी, ये आ जाएगी S ओवर e की पावर -S माइनस e की पावर -2S, ये आ जाएगा जस्ट, ठीक है, एलसीएम लेने पे। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एज इट इज़ ही आएगा y ऑफ s किसकी इक्वल आएगा जी, S4 -1। अब जस्ट आपने ये करना है कि ये S4 -1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा e की पावर -S माइनस e की पावर -2S ओवर S4 -1 S के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ s। इस फैक्टर को नीचे डिवाइड कर दिया और बाकी ऊपर वाला वैसे ही आ गया, ठीक है। अब अगेन इसकी जो इसके जब मैं फार्मूले ओपन करूँगा ना, SA², इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इस चीज़ को अगर मैं आपको रफली बताऊँ अभी, चूँकि मेरे पास S4 -1 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ S² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये इसके इक्वल ही होगा ना बेसिकली। इसका फार्मूला क्या आएगा, S² +1 S² -1, ठीक है। और फिर इसको वैसे ही रहने देते हैं, S² +1, इसको अगेन S+1 S -1। इसका मतलब है ये तीन फैक्टर आएंगे इसकी टर्म की जगह, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगा हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा y ऑफ s e की पावर -s माइनस e की पावर -2s ओवर ये s ये वाला, ठीक है। और इसकी जगह पे तीन फैक्टर जो मैंने निकाले हैं ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा S² +1 S -1 और S+1। अब आप इसके ऊपर अगेन क्या करेंगे, इसकी अगेन से पार्शियल फ्रैक्शन होगी अब, ठीक है। ये 4 टर्म्स हैं, a ओवर s b ओवर s² b ओवर s -1 c ओवर s+1, और ये जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके ऊपर क्या आएगा dx प्लस c, मतलब ऊपर दो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। a b c अगर आपने यूज़ कर लिया तो dx प्लस e की फॉर्म में आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, इजी आपके पास इजीली जो है ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो पेज नंबर 545 पे कंप्लीट कैलकुलेशंस हैं जो कि इंटर लेवल की हैं, ठीक है। आगे लप्लास वगैरह कैलकुलेशंस के बाद इजी फंक्शन में कन्वर्ट होगा, उसका आप जब लप्लास निकालेंगे तो आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो काइंडली आप इनको देखिएगा, ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी हैं, आपको मैंने बता दिया। मेजर अगर आप इसमें फोकस करें तो जस्ट आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स विद आपको लप्लास निकालना है। ये देखें, शुरू में हमने पहले लप्लास निकाला था, ठीक है। ये सारा तो बेसिक मैथमेटिक्स था, ठीक है। मैंने पहले इधर लप्लास आता हो, इसका लप्लास आता हो, ये लप्लास निकाला, और एंड पे आपको लप्लास इन्वर्स निकालना आता हो। तो जब आपकी 11.1 और 2 की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर 11.3 में बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। अब आप इन दोनों एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करें, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं 11.3 से पीछे, वो सारी आप लोग देखेंगे, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगी। और इनको लेक्चर्स को देख के आपने 11.3 कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मेजर पोर्शन जो है वो ख़त्म हुआ डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। अभी कुछ मैं आपको एक लेक्चर अपलोड करूँगा, वो व्हाट्सएप में मैं आपको बता दूँगा, कुछ फार्मूलाज आपको डायरेक्ट याद करने के लिए मज़ीद आपको इंशाल्लाह एक बुक से बताऊँगा, वो भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं ताकि पेपर में जब आपके पास प्रॉब्लम आए तो आपको उसके फार्मूलाज आते हों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।